अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन आपको लगता है कि रोबोटिक एफर्मेशन आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी क्या गलती कर रहे हो जिसकी वजह से रोबोटिक एफर्मेशन आपके लिए काम नहीं कर रहा। क्योंकि रोबोटिक एफर्मेशन बहुत सिंपल है, हर किसी के लिए ये इक्वली वर्क करता है और हर किसी के लिए करना भी चाहिए। तो कुछ मिस्टेक्स होती है जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली मिस्टेक तो ये होती है कि आप जब एक बार एफर्मेशन चूज़ कर लेते हो कि मैंने ये एफर्मेशन चूज़ की है, अब मुझे ये एफर्मेशन करनी है, तो फिर जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाते आप उस एफर्मेशन को चेंज नहीं करोगे। क्योंकि जो एफर्मेशन आपने ली है, एफर्मेशन में परफेक्शन अगर देखोगे तो उतना जरूरी नहीं होता है। एफर्मेशन का रेपिटेशन ज़्यादा जरूरी होता है। जस्ट एक ऐसी एफर्मेशन होनी चाहिए जो आपके लिए वर्बली नेचुरल हो, यानी बोलना आपके लिए नेचुरल हो, आपके लिए सिंपल शब्दों में हो और जो आपको चाहिए उसकी बात उस चीज़ में हो रही हो उस एफर्मेशन में, तो उस एफर्मेशन को आप कंटिन्यू कर सकते हो। चेंजेस करने का जब मन करता है एफर्मेशन में तो वो रीज़न ही इसलिए होता है, यानी इसीलिए हम करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये एफर्मेशन से रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो अगर हम दूसरी एफर्मेशन ट्राई करेंगे या दूसरा एफर्मेशन हम यूज़ करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको रिजल्ट आपकी कंसिस्टेंसी से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी कुछ रिप्रोग्रामिंग चल रही है, कुछ सेंटेंसेस एफर्मेशन की तरह आपका माइंड रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए मनी को लेकर के आपकी स्टोरी कैसी है, आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं अपने पैसे से अपने पसंद की चीज़ें नहीं खरीद पाता, मेरे पैसे बहुत जल्दी खर्च हो जाते हैं, पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, फैमिली का सारा प्रेशर मुझ पे है, या लोन्स मैं चुका नहीं पा रहा। तो ये कुछ सेंटेंसेस है। ये सेंटेंसेस की वजह से क्या हो रहा है कि आप रियलिटी में इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब रोबोटिक एफर्मेशन आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है। अब इस एफर्मेशन में अगर आप देखोगे सब कुछ है। अब इसमें आपको लोन्स को लेकर के अलग से एफर्मेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप चुका सकते हो सारी चीज़ें। कुछ आप अपनी लाइफ में खरीदना चाहते हो, इनफ मनी नहीं है आपके पास, लेकिन अगर ये एफर्मेशन आप यूज़ करते हो तो मोर देन इनफ मनी जब आपके पास होता है तो आप खरीद सकते हो जो चाहो। पैसा टिकता नहीं है तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर यहाँ पर आकर के आप ये एफर्मेशन को रिपीट करते हो कि पैसा मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज से बढ़ती मात्रा में लगातार आता है, तो इससे आपकी इनकम में एक्सपेंशन होता है, इनकम बढ़ती है, इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं, तो फिर आप जितना स्पेंड करो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जो बोलोगे यूनिवर्स उसमें आपको यस बोलेगा। अगर आप बोलोगे मेरे पास पैसे की कमी है तो यूनिवर्स बोलेगा कि हाँ तुम्हारी लाइफ में पैसे की कमी है। अगर आप बोलोगे कि मेरे पास पैसा टिकता नहीं है तो यूनिवर्स उसमें भी हाँ बोलेगा। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको एक एफर्मेशन जैसे आपने ले ली है मनी वाली, अब इसको रिपीट करना स्टार्ट करोगे तो फिर यूनिवर्स इसको हाँ बोलेगा। स्टार्टिंग में तो आपका माइंड ही उसको ना बोलेगा, आप ही उसको रिजेक्ट करोगे, क्योंकि आपके माइंड के लिए वो चीज़ फेमिलियर नहीं है। तो जितना ज़्यादा आप रिपीट करते जाओगे उतना ये फेमिलियर होती जाएगी आपके माइंड के लिए, और एक टाइम आएगा जब ये मैनिफेस्ट हो जाएगी। अब इसमें रोबोटिक एफर्मेशन में ना आपको फीलिंग चाहिए ना आपको बिलीफ चाहिए, क्योंकि फीलिंग आपकी टाइम के साथ साथ खुद चेंज हो जाती है और बिलीफ खुद बन जाता है जब रियलिटी में मैनिफेस्टेशन होती है। तो बस ये एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ करनी है और इसी एफर्मेशन को लेकर के आगे चलना है। तो उस जगह पे फिर आप रास्ते में भटकोगे नहीं, और उस जगह पे यानी इस जर्नी में जब आप आगे बढ़ोगे तो कई बार आपको आपकी रियलिटी में, करंट रियलिटी में प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी, कई बार प्रोग्रेस कम होती हुई दिखेगी, कई बार चीज़ें बिगड़ती हुई ज़्यादा दिखेगी, लेकिन जैसे भी दिखे आपको कंटिन्यू करना है। क्योंकि जितना आप रिएक्ट करोगे अपनी 3D रियलिटी को लेकर के आप उतना ही परेशान होते जाओगे। जब तक रियलिटी अच्छी दिख रही है अच्छा फील करना इजी हो जाता है, लेकिन जब रियलिटी आपके अकॉर्डिंग नहीं है तभी मन बेचैन होना स्टार्ट होगा, तभी आपको मन करेगा कि मैं रूटीन चेंज करूँ या फिर अपना एफर्मेशन चेंज करूँ। उसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि हाँ आपका माइंड आपको इसी तरीके से ट्रैक करता है, आपने बस जो चूज़ कर लिया आपको उसी में आगे बढ़ना है। और दूसरी प्रॉब्लम बहुत लोगों को ये भी आती है कि वो रिपीट नहीं कर पाते। अब इसका देखोगे ना क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इसका सॉल्यूशन ये निकाला जा सकता है कि क्या आपके लिए आपकी डिज़ायर सच में इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियसली आप किसी भी रीज़न से या किसी भी तरीके से आप उसको रिपीट करोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप रोबोटिक एफर्मेशन को सुन सकते हो, जो आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो पर्सनली भी अपनी बनवा सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों ही नहीं करते या दोनों में से कोई एक नहीं करते तो इस जगह पे फिर मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये आपके ऊपर है, टोटली करना आपको है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि क्या करना है। और तीसरी रेजिस्टेंस यहाँ पे आती है कि कब करे, कितनी बार करे। ये सब चीज़ें भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी कंफर्ट के हिसाब से है। आप स्टार्टिंग में भले कम करो, धीरे धीरे करते करते आप उसको बढ़ाते जाओ, क्योंकि जब तक आपके माइंड में चल रहे रेपिटेशन या चल रहे एफर्मेशन चेंज नहीं होंगे तब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग पे भी बहुत ज़्यादा एफर्म करने लगोगे तो आप ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो एक बैलेंस के तौर पे आप बना करके अपना जब रोबोटिक एफर्मेशन करना स्टार्ट करोगे
तो कई बार आप ज़्यादा टाइम भी दोगे, कई बार आप कम टाइम भी दोगे। मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि आप डेली बेसिस पे रिपीट कर रहे हो और फिर जितना टाइम लगेगा देने के लिए रेडी रहो। और अगर जल्दी करना है तो फिर एफर्मेशन भी ज़्यादा करते हैं हम। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि जल्दी और दूर वाली चीज़ों पे हमें उतना फोकस नहीं करना चाहिए। हमें बस ये होना चाहिए कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, यही हमारी डिज़ायर एक्चुअल में होती है। कि अगर किसी चीज़ को निकल गया, यानी कोई टाइम निकल गया, तो उसमें अगर आप उस चीज़ को छोड़ दो तो फिर वो कैसी डिज़ायर। यानी 1 साल में मैनिफेस्ट हो गया तो ही मैं मैनिफेस्ट करूंगा, अगर नहीं हुआ तो पता नहीं क्या करूंगा, या उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये टाइम बाउंडिंग की वजह से ये परेशानियां आती है। जब टाइम बाउंडिंग आप हटा दोगे कि कोई चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए, उसके बाद आप एफर्म करते रहो, फिर देखो रिजल्ट्स कैसे आपके फेवर में आते हैं। और इस टाइम पे आपको सोशल मीडिया से, वैसे लोगों से या वैसे चैनल से वैसे टीचर्स से दूर रहना होता है जो किसी भी तरीके से आपको ये बताए कि आपकी डिज़ायर गलत है या आप जो चाहते हो वो चीज़ मैनिफेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। इन सिंपल कोई भी चीज़ आपको आपकी डिज़ायर के अगेंस्ट करती हो, ऐसे टाइम पे आपको उस चीज़ से दूर रहना है। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको माइंड में रखनी है रोबोटिक एफर्मेशन करते समय। इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप रोबोटिक एफर्मेशन या बहुत सारी मल्टीपल एफर्मेशंस एक साथ एक ऑडियो में बनवाना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत से कांटेक्ट कीजिएगा, उनके व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स पे दे दूंगा। उसमें आपकी डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको पर्सनलाइज्ड एफर्मेशन या रोबोटिक एफर्मेशन की ऑडियो बना करके दूंगा जैसी आपको चाहिए होगी। या फिर अगर आपको चैनल से वो चीज़ें सुननी हो तो चैनल वाला भी यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट लिंक दे दूंगा। यहाँ से इसे क्लिक करके आप देख सकते हो आपको कौन सी रोबोटिक एफर्मेशन करनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।